नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सबसे पहले बात कांकर्णी हिरण शिकार मामले की। आसाराम और सलमान साथ साथ आज रहेंगे। आपको बता दें, सलमान का नया ठिकाना बैरक नंबर 2। कांकर्णी हिरण शिकार मामले में 5 साल की सजा सलमान खान को सुनाई गई है और आज की रात सलमान खान की जोधपुर सेंट्रल जेल में ही बीतने वाली है और सलमान का नया ठिकाना बना है बैरक नंबर 2, जहां पर आसाराम भी हैं। और बैरक नंबर 2 में आज आसाराम और सलमान साथ साथ रहेंगे। तो आसाराम और सलमान साथ साथ आज रहेंगे। सलमान का नया ठिकाना बैरक नंबर 2 बना है, आसाराम भी बैरक नंबर 2 में ही है। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जो कि जोधपुर सेंट्रल जेल के अंदर की है। ये वो तस्वीरें जब सलमान खान जेल के अंदर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए, जोधपुर संवाददाता ललित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ललित, सलमान और आसाराम आज साथ साथ बैरक नंबर 2 में, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए पूजा, निश्चित तौर पर आज सलमान और आसाराम एक ही बैरक में रात गुजारेंगे। बैरक नंबर 2 में पहले आसाराम थे और उसी बैरक में अब सलमान को शिफ्ट किया गया है। क्योंकि आसाराम को वीआईपी सुरक्षा के चलते जो है बैरक नंबर 2 में खड़े सुरक्षा बंदोबस्त उसमें किए गए थे, तो सलमान को भी उसी बैरक में रखा गया है ताकि दोनों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जा सके, चाक चौबंद रहे। बहरहाल आज की रात जो है आसाराम और सलमान एक ही बैरक में एक साथ निकालने वाले हैं। सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ खासियत है बैरक नंबर 2 की? देखिए, बैरक नंबर 2 और एक जो है एक स्पेशल बैरक कही जाती है। ये जो खाना बनता है वो उसके पास में है और वहाँ पे कड़े सुरक्षा बंदोबस्त रहते हैं। जो अन्य बंदी हैं उनसे और इसकी थोड़ी दूरी रहती है, तो सुरक्षा के लिहाज से इसके सुरक्षित माना जाता है और यही कारण है कि सलमान खान को भी इसी बैरक में रखा गया है। और इसका एक कारण लॉरेंस बिश्नोई की धमकी भी मानी जाए, क्योंकि खुले तौर पर पिछले दिनों उसने धमकी दी थी कि सलमान अगर जोधपुर पहुंचेगा तो उसे मार डाला जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर कल ही जो जेल डीआईजी विक्रम सिंह है उन्होंने साफ कर दिया था कि क्योंकि सलमान को एक धमकी मिली थी लॉरेंस की तरफ, लॉरेंस की कई जो साथी हैं वो इसी जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है और उसी के चलते कड़ी सुरक्षा की गई है और उसी के चलते बैरक नंबर 2 में सलमान को रखा गया है। और वहीं अगर बेल की बात की जाए तो क्या कुछ आसार यहाँ पर ललित नजर आ रहे हैं? क्योंकि आज तो बेल नहीं मिल पाई है, अब कल का इंतजार है। कल की सुबह सलमान के लिए क्या एक नई रोशनी लेकर आएगी? क्या बेल सलमान को मिल पाएगी या जेल में ही कल का दिन भी सलमान को बिताना पड़ेगा? देखिए पूजा, कोशिश बहुत की थी सलमान के वकीलों ने। जैसे ही कोर्ट ने 5 साल की सजा दी थी तो सेशन कोर्ट में तुरंत पहुंच गए थे और उन्होंने स्पेशल अर्जी लगाने की मांग भी की थी, लेकिन सेशन कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया कि आप एक प्रोसेस के तहत आएगी। यानी अब कल उन्हें जो है जमानत याचिका लगानी पड़ेगी, तो ये सजा मिली इसको क्वेश्चन करने के लिए रिवीजन लगानी पड़ेगी और उसके बाद आगे ये प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें वक्त कितना लगेगा। जो कानून के जानकार है उनका ये मानना है कि इसमें वक्त लग सकता है, यानी 3 से 4 दिन सलमान खान को इसी जोधपुर की सेंट्रल जेल में रहना पड़ सकता है। और आपसे ये भी यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहेंगे ललित, क्या आसाराम भी फिलहाल बैरक 2 में ही है या फिर उन्हें किसी और बैरक में शिफ्ट किया गया है? देखिए, आसाराम की जहां तक बात करें वो बैरक नंबर 2 में शुरू से रह रहे थे। अब सलमान को उसमें बैरक नंबर 2 में डाला गया है। हालांकि जेल जो डीआईजी है उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि आसाराम को वहां से हटाया है या नहीं हटाया है, लेकिन आसाराम बैरक नंबर 2 में थे और सलमान को भी अब बैरक नंबर 2 में रखा गया है, यानी साफ तौर पे दोनों एक ही बैरक में हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज आसाराम और सलमान साथ साथ बैरक नंबर 2 में रहने वाले हैं, लेकिन इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि आसाराम को कहीं और शिफ्ट किया गया है किसी और बैरक में या फिर वो उसी बैरक में रहने वाले हैं। तो आपको बता दें, सलमान खान जिन्हें आज की रात जोधपुर सेंट्रल जेल में ही गुजारनी होगी और सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए, लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद सुरक्षा के माकूल इंतजामात बैरक नंबर 2 में, और यही वजह है कि सुरक्षा चाक चौबंद है। इसीलिए सलमान खान को बैरक नंबर 2 में, जिसमें शुरू से ही आसाराम रह रहे थे, वहां शिफ्ट किया गया। काले हिरण शिकार मामले में टाइगर अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है।
सैफ अली खान बरी। तब्बू बरी। नीलम बरी। सोनाली बेंद्रे बरी। सलमान खान 5 साल की सजा। अभिनेता सलमान खान को अब जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी भी पीना पड़ेगा, क्योंकि 20 साल पुराने काले हिरण शिकार के मामले में फैसला आ गया है। जोधपुर की सीजीएम ग्रामीण कोर्ट के जज देव कुमार खत्री ने सलमान को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। वहीं 5 सह आरोपियों को बरी कर दिया है। सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली, नीलम और दुष्यंत सिंह को इस मामले में संदेह का फायदा मिला है। सलमान खान को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री देव कुमार जी खत्री के द्वारा 9/51 में दोषी करार मानते हुए 5 वर्ष का कारावास तथा 10,000 रुपए जुर्माने से आरोपित किया गया है। कोर्ट ने एक रूटीन में जिस दिन अपील पेश होती है उसके दूसरे दिन सुनते हैं, इसलिए इस केस में भी कल ही सुनेंगे। तो ये उम्मीद की जा सकती है कल सलमान खान को जमानत मिल जाएगी, ये उम्मीद कर सकते हैं? ये अदालत पर डिपेंड करता है कि कल सुनवाई होने के बाद वो क्या आदेश पारित करते हैं। लेकिन आप लोगों की तरफ से कोशिश पूरी रहेगी। हाँ, आइए जानते हैं कि सलमान को दोषी दिए जाने से पहले कोर्ट में क्या क्या हुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने सलमान से पूछा, आरोप पर आपका क्या कहना है? जिस पर सलमान ने कहा कि मेरे ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद हैं, लेकिन जज ने फैसला सलमान के खिलाफ सुनाया। इसके बाद सजा को लेकर कोर्ट में बहस हुई। सलमान खान के वकील और सरकारी वकील ने कोर्ट में अपनी अपनी दलील रखी। सलमान के वकील ने कहा कि सजा कम से कम दी जाए, जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि सलमान को 6 साल तक की मैक्सिमम सजा हो। सलमान के वकील ने कहा कि वो अच्छे इंसान हैं। ऐसे में सरकारी वकील ने कहा कि सलमान खान आदतन अपराधी हैं। सलमान के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि वो समाज सेवा कर रहे हैं, जिस पर सरकारी वकील ने दलील दी कि सलमान ने दुर्लभ प्रजाति के हिरण का शिकार किया है। ऐसे में सबकी निगाहें जज के फैसले पर जा टिकी। सवाल यही था कि सलमान को सजा होगी कितनी, और फिर वो वक्त भी आ गया जब जज ने दोपहर 2:09 पर सलमान को काले हिरण शिकार के मामले में 5 साल की सजा सुनाई। फैसले के बाद सलमान के साथ ही उनकी 2 बहनें अर्पिता और अलवीरा भी रो पड़ी। 2:51 पर सलमान खान कोर्ट रूम से बाहर निकले। करीब 2:55 पर पुलिस उन्हें सेंट्रल जेल लेकर पहुंची। फिलहाल सलमान खान के वकील ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमानत की अर्जी दी है, जिस पर सुनवाई शुक्रवार को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। याद करिए साल 2006 जब काले हिरण के शिकार मामले में सलमान जेल गए थे। उस समय भी सलमान जोधपुर की जेल में ही रहे थे, और जब बाहर आए तो बोले कि जेल के अंदर बहुत फन किया। एक बार फिर से सलमान खान उसी जेल में पहुंच गए हैं। सलमान हालांकि समय 20 साल बाद का है, तो चलिए एक बार फिर से जरा अतीत के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं पूरा घटनाक्रम। ये 5 तस्वीरें 20 साल की लंबी कहानी को बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं 20 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया की, जिसमें ये साबित हो गया कि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था, जिसके बाद सलमान को 5 साल की सजा सुना दी गई। वहीं इस पूरे मामले में सभी सह आरोपियों अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया। बात सजा और दबंग सलमान की हो रही है, तो चलिए 20 साल के इस पूरे सफर को जरा सिलसिलेवार समझते हैं और जानते हैं कि अब तक क्या कुछ हुआ और कितनी बार सलमान जेल जा चुके हैं। सलमान 20 साल में 18 दिन की सजा काट चुके हैं। हिरण शिकार के 3 मामलों में सलमान खान पुलिस और जुडिशियल कस्टडी में काट चुके हैं 18 दिन जेल। वन विभाग ने 12 अक्टूबर 1998 को हिरासत में लिया। सलमान 17 अक्टूबर तक जेल में रहे।
घोड़ा फार्म मामले में 10 अप्रैल 2006 को सलमान को लोअर कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई। 15 अप्रैल तक सलमान जेल में रहे। सेशन कोर्ट ने इस सजा की पुष्टि की, तब 26 से 31 अगस्त 2007 तक सलमान जेल में रहे। इस बार भी वही हुआ जो अब तक होता आया है। ऐसे में अब उन मामलों को भी समझ लेते हैं जिन पर अभी कानूनी प्रक्रिया जारी है। जानते हैं क्या हैं वो सभी मामले। सीजेएम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2006 को सुनाई थी 5 साल की सजा। हाईकोर्ट गए सलमान। हाईकोर्ट ने 25 जुलाई 2016 को कर दिया बरी। फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में की है अपील। 17 फरवरी 2006 को सीजेएम कोर्ट ने दोषी करार दिया। मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई। हाईकोर्ट गए सलमान। हाईकोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया। फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में की है अपील। मामले में कोर्ट ने 18 जनवरी 2017 को सलमान को बरी कर दिया। हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील की है। लिहाजा यहाँ कहा जा सकता है कि कांकणी हिरण शिकार का ये एक फैसला महज शुरुआत है। कानूनी प्रक्रिया के लिए सुल्तान का सफर अभी बहुत लंबा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। बात हो रही है सलमान खान को मुकर्रर सजा की, जिसके साथ ही अटकलें भी तेज हो गई है कि उनके प्रोफेशनल प्रोजेक्ट रुक सकते हैं, साथ ही करोड़ों रुपए की रकम भी फंस सकती है। हालांकि बेल के लिए अभी सलमान के पास ऊपरी अदालतों में जाने का विकल्प है, लिहाजा कोशिशें शुरू हो गई होंगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन सी फिल्में सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। कांकाणी हिरण शिकार के मामले में दोषी पाए जाने पर भाईजान के जेल और बेल का खेल शुरू हो गया है। दरअसल सजा के साथ ही ये अटकलें तेज हो गई हैं कि उनके प्रोफेशनल प्रोजेक्ट रुक सकते हैं, साथ ही करोड़ों रुपए की रकम भी फंस सकती है। चलिए समझते हैं कि सजा से कितना नुकसान होगा। रेस 3। इस समय रेस 3 की शूटिंग कर रहे हैं सलमान खान। रेमो डिसूजा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग अभी है अधूरी। 100 करोड़ रुपए है फिल्म का बजट। सलमान है मुख्य अभिनेता। दबंग 3 सुपरहिट सीरीज दबंग 3 पर भी चल रहा है काम। सुपरहिट सीरीज दबंग 3 में भी सलमान का होना तय। साल के अंत में शुरू होनी है फिल्म की शूटिंग। फिल्म किक की सफलता के बाद बना रहे किक 2। सुपरहिट फिल्म किक का सीक्वल है फिल्म किक 2। भारत नाम की एक फिल्म में काम कर रहे हैं सलमान। ये कोरियन फिल्म ऑड टू माय फादर की होगी हिंदी रीमेक। लंबी जेल हो जाने से ठंडे बस्ते में जाएगी फिल्म। अली अब्बास जफर कर रहे हैं फिल्म का निर्माण। बिग बॉस 12। बिग बॉस के अगले सीजन के लिए तय है सलमान का नाम। लंबी जेल होने पर तलाशना पड़ सकता है नया होस्ट। हालांकि बेल के लिए अभी सलमान के पास ऊपरी अदालतों में जाने का विकल्प है। उम्मीद है कि उन्हें जमानत मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। 20 साल पुराने काले हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान पर फैसला सुनाते हुए 5 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं इस फैसले पर राज्यसभा की सांसद जया बच्चन ने भी सलमान खान की सजा पर दुख जाहिर किया है। भाई मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो बुरा लग रहा है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री ने इतना सारा उनके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको नुकसान होगा। 20 साल बाद अभी उनको ऐसा लग रहा है कि वो गिल्टी है, मगर लॉ है, टेक्स इट्स ओन कॉस्ट, व्हाट कैन वन से।
काला हिरण शिकार केस में बरी हुई आरोपी नीलम के पति समीर सोनी का कहना है कि जो बरी हुए हैं उनके लिए खुशी है। हालांकि सलमान के मामले को लेकर उन्होंने दुख जताया। जो विटनेस है उसने 5 लोगों को पहचाना, आप 4 वालों में आपने बात मान ली कि वो गलत है गलत है गलत है, एक बोला कि ये सही है। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। 19 साल तक आप लोग इसके लिए परेशान हैं। 19 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है, उसके लिए आप अपनी फीलिंग जरा बताएं। ऑब्वियसली 20 साल बाद तो क्या एक सॉर्ट तंगी रहती है कि कभी फोन आ जाएगा कि चलो आप, बट आई एम फीलिंग बैड फॉर सलमान ऑनेस्टली। फिल्म अभिनेता सलमान खान को जोधपुर कोर्ट ने हिरण शिकार मामले में दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाती है, जिसके बाद बॉलीवुड से प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। अभिनेता राजपाल यादव इस फैसले से काफी दुखी हैं। झुंझुनू के मंडावा में एक शूटिंग के सिलसिले में आए राजपाल यादव ने बताया कि उन्हें काफी दुख पहुंचा है। सलमान भाई ने जो काम किए हैं लोगों के लिए, जो परिवारों के लिए मदद के रूप में, मोरल सपोर्ट के रूप में, तो अगर हमारी पूरी इंडस्ट्री में अगर 5 रत्न निकाले जाएं और उसमें जो सबसे साफ सुथरा रत्न है तो मेरी नज़र में वो सलमान भाई है। और रही बात कोर्ट के फैसले की, तो कोर्ट के फैसले का कंप्लीट सम्मान करता हूं। कोर्ट जो समझता है वो अच्छा ही समझता है। उस पर तो एक नागरिक के रूप में हमें टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। सलमान खान को 5 साल की सजा मिलने पर उनके दोस्त जफर सरेसवाला ने दुख जताया है। साथ ही उम्मीद जताई है कि जोधपुर कोर्ट कल उन्हें जमानत दे देगी। कोर्ट ने सुना है, ठीक है, सर आंखों पर, इसलिए कि जज के सामने जो तथ्य रखे गए, जो चश्मदीद गवाह और जो सारा एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस के तहत उन्होंने जो फैसला किया है, ठीक है, उस पर तो कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। और फिर चूंकि हाँ सदमा, इसलिए कि हम उनके दोस्त हैं, फैमिली से ताल्लुक़ है, तो आज जो हुआ है उसका सदमा तो एक बहुत ही स्वाभाविक चीज़ है। और लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं सलमान को, जो हमारी मुल्क की जो जुडिशरी, जो न्यायपालिका की जो एक पूरा एक जो प्रोसेस है। शिकार के मामले में अभिनेता सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाए जाने के बाद बीकानेर के विश्नोई समाज में खुशियां मनाई गई। स्थानीय विश्नोई धर्मशाला के आगे समाज के लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर न्याय की इस लड़ाई में जीत पर बधाई दी है। अभिनेता सलमान खान को हिरण शिकार के आरोप में दोषी पाए जाने और उसके बाद में 5 साल की सजा मिलने के उपरांत बीकानेर विश्नोई समाज में खुशी का माहौल है। लोग बाग गुलाल लगाकर एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं और यहाँ पर खुशियां मनाई जा रही है कि एक मूक प्राणी को इंसाफ मिला, वन्य जीव प्रेमियों को इंसाफ मिला। कुछ इसी तरह की बातें जो है, कुछ इसी तरह के नारे जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आप लोग क्यों खुशियां मना रहे हैं? क्यों खुशियां मना रहे हैं? हम खुशियां मना रहे हैं। आज न्यायालय के द्वारा जो निर्णय आया है, मूक बधिर प्राणियों के साथ साथ वन्य जीव प्राणियों के लिए खुशी का माहौल है, क्योंकि अपराधी सलमान खान को आज 5 साल की सजा हुई है और हमारा सलमान खान से कोई पर्सनली मतभेद नहीं है। उन्होंने अपराध किया है और हमने अपराध की सजा के लिए जो न्यायालय ने निर्णय लिया उसी के लिए हमने खुशी मनाई है और आगे भी वन्य जीव प्राणियों के लिए हम खुशी का माहौल बना रहेगा। विश्नोई समाज जो है इस वन्य जीव प्राणी के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था, क्या कहना चाहेंगे इस बड़ी जीत पर? ये बहुत ही बड़ा खुशी का मौका है। विश्नोई समाज अपने जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें एक संस्कार भर देता है कि वन्य जीव के लिए हमें अपने प्राण न्यौछावर कर देने। 1998 में जो घटना हुई उसको लेकर विश्नोई समाज का युवा पूरा समाज लगातार इस अपराध के विरोध में था और आज